भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जय हो। हरे कृष्ण। ये 18 दिनों की यात्रा शुरू हुई है जो हमारी ये भगवत गीता को समझने की। इसके 9वें दिन आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अपने आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद जी को धन्यवाद देती हूँ, नमन करती हूँ उनको। उन्होंने भगवत गीता इतनी सरल भाषा में हमें प्रदान की है जिससे हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी, उनको नमन करती हूँ। उन्होंने ये अवसर दिया है कि हम साथ साथ बैठ के ऑनलाइन भगवत गीता पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अपने सारे शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम तथा हरे। ये 9वां अध्याय, इसका नाम है राजगुह्य योग और परम गुह्य ज्ञान इसको कहा जाता है। आचार्यों ने इसको परम गुह्य ज्ञान भी कहा है। भगवत गीता के तो बीचों बीच में हम पहुंच रहे हैं। 18 अध्याय है और ये 9वां अध्याय है। परम गुह्य ज्ञान का अर्थ होता है गोपनीय, और इस अध्याय में परम गोपनीय ज्ञान है। तो ये प्रश्न उठता है कि ये ज्ञान परम गोपनीय है, तो गोपनीय ज्ञान कौन सा हो सकता है? क्योंकि परम गोपनीय का मतलब है कि गोपनीय भी कुछ है। तो प्रश्न उठता है ये। तो जो आत्मा का ज्ञान हमने पढ़ा है, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम देहात्म बुद्धि से ग्रसित रहते हैं लेकिन हम आत्मा है। शुक्रात को जब विष देने के लिए प्रयत्न किया जा रहा था कि शुक्रात को विष दे दिया जाएगा, तो सुकरात ने कहा कि पहले मुझे जानो तो कि मैं हूँ कौन, मुझे ढूंढ के लाओ तब मुझे विष दो। यानी कि सुकरात को ये ज्ञान था कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तुम इस आत्मा को मार सकते हो, शरीर को नहीं मार सकते हो। सांख्य योग पढ़ा हमने, जो आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, जो शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर का नाश होता है, फिर पुनर्जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर एक नई योनि पाते हैं। ये सब जीव जो है समझ नहीं पाता है क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझता है। लेकिन शरीर के अंदर कुछ ऐसी है जो चेतना देती है हमको।
जिससे चेतना होता है, क्योंकि जब मरने के बाद शरीर पड़ा तो कहते हैं वो गया, कौन गया? तो वो आत्मा है। इस शरीर का क्या संबंध है उसके बीच में, ये गुह्य ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान है। इसके बाद भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं, स्वयं के बारे में बताते हैं, और इस ज्ञान को गुह्यतर ज्ञान कहा गया है। 7वें और 8वें अध्याय में हमने जो भगवान के बारे में जाना है, अपने बारे में भगवान ने बताया है, वो गुह्यतर ज्ञान। अब क्या है, हम भक्तों के बीच में और भगवान के बीच में क्या संबंध है, ये परम गुह्य ज्ञान को जानेंगे। इसके पहले मैं आप सब लोगों को राधा अष्टमी की बधाई देना चाहती हूँ। राधा कौन है, ये जानने के लिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि कृष्ण कौन। कृष्ण को जाने बिना हम राधा को नहीं जान सकते हैं। तो भगवान कृष्ण का ही एक रूप जो है राधा रानी है, उनकी शक्ति है भगवान। भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया, और जब ये भौतिक जगत बनाया तो उससे उनका कुछ लेना देना नहीं था। भौतिक जगत से वो छूते भी नहीं, भौतिक जगत के अधीन भी नहीं रहते, छूते भी नहीं है, मनाते जरूर हैं। तो उनको जो आनंद की जरूरत हुई तो उन्होंने राधा रानी के रूप में एक तरह से तत्व का विस्तार किया, अपनी शक्ति को दिखाया, जो हलादनी शक्ति कही जाती है। राधा रानी का भाव लेके हमारे गौरांग प्रभु आते हैं, वो कृष्ण के अवतार ही है, और राधा रानी का भाव लेके आते हैं। तो हमें अगर राधा तत्व को और कृष्ण तत्व को समझना है तो गौरांग प्रभु की कृपा चाहिए। हम गौरांग प्रभु की कृपा से कृष्ण को समझ सकते हैं, कृष्ण को समझ के राधा रानी को समझ सकते हैं, और राधा रानी की कृपा पात्र पा करके हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की शक्ति है, हलादनी शक्ति है राधा रानी। तो आज जो है उनका प्राकट्य दिवस है। वो तो अवतार लेते हैं लोग, लेकिन इस जो धराधाम पे वो आई थी भगवान के साथ लीला करने के लिए, वृषभानु जी के घर में और उनकी माता कीर्तिदा सुंदरी के घर में उन्होंने आई थी। और उन दोनों लोग की कोई संतान नहीं थी, तपस्या कर रहे थे। जल में जाते हैं नहाने के लिए नदी में, और वहां जल में उनको दिखता है एक सुनहरे कमल के फूल में एक कन्या है। ब्रह्मा जी बताते हैं ये तुम्हारी तपस्या का फल है, और उसको उनको लेके आते हैं राधा रानी को, और उनके घर में विश्वानु लली के रूप में पल दिखता है। तो हम आते हैं अपने मेन विषय में, 7वें अध्याय की बात करते हैं। कल हमने पढ़ा था 8वां अध्याय। इससे पहले 7वें अध्याय में कुछ शब्द आए थे, उन्हीं का 8वें अध्याय में भगवान ने उत्तर दिया था। तो वो शब्द आध्यात्म, आत्म, और सबसे पहले ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के बारे में पूछा था उन्होंने। तो ब्रह्म क्या है, जीव अविनाशी इकाई ब्रह्म है। उसका स्वभाव क्या है, भगवान का नित्य दास रहना। कर्म क्या होते हैं, वो कर्म जो अ, बद्ध करते हैं, बांध देते हैं जीव को, और उसका देहांतरण होता रहता है। अधिभूत प्रकृति को कहा जाता है, जो 3 गुणों से बनी हुई यह प्रकृति है। अधिदैव यानी विराट पुरुष, विशाल विश्व रूप, जिसमें समस्त लोक भी हैं, सभी देवता भी हैं। इस विराट पुरुष को अधिदैव कहते हैं। अधियज्ञ भगवान परमात्मा का जो रूप है उसको कहा जाता है अधियज्ञ। यज्ञों का भोक्ता होते हैं, और परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं। और अंतिम प्रश्न जो इस अध्याय का मुख्य विषय था कि मृत्यु के समय, प्रयाण काल के समय में भगवान को कैसे याद किया जा सकता है। तो स्मरण पे पूरा आधारित ये अध्याय था, 8वां अध्याय, जिसमें है कि भगवान कृष्ण का निरंतर स्मरण करो। हमेशा निरंतर स्मरण करने से अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दैवम याति पार्थम चिंतयन्। तो जो मुझे लगातार ध्यान करने का अभ्यास करता है, मन उसका अविचलित होता है, भाव मुझ पर दृढ़ होता है, तब मुझको प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान बताते हैं। और भगवान ने बहुत सारे अपने रूप बताए कि उसके आधार पर भगवान को याद किया जा सकता है कि वो कविम भी है, पुराणम भी है, अनुशेषितारम भी है, भगवान अचिंत्य भी है, सुंदर भी है। बहुत सारे रूप में उनका स्मरण किया जा सकता है। शुद्ध भक्ति करनी चाहिए भगवान की। जो शुद्ध भक्ति करता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। और भगवान के आध्यात्मिक धाम के लिए जाने का प्रयास करते रहना चाहिए। शुद्ध भक्ति की सर्वश्रेष्ठता को बताया गया कि ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, लेकिन भक्ति योग सबसे सर्वोच्च है। जब भक्ति योग सबसे सर्वोच्च है तो इस अध्याय में उसी भक्ति का वर्णन किया गया है, और उसे राज विद्या भी कहा गया, परम गुह्य ज्ञान भी कहा गया है।
श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो इदम तू ते गुह्यतम, ये जो है ज्ञान क्या है, गुह्यतम ज्ञान है। गुह्यतम ज्ञान भगवान दे रहे हैं, गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भगवान की गुह्यतम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वो कौन प्राप्त कर सकता है? अनसूये, जो ईर्ष्या नहीं करता है भगवान से। भगवान को वही जान सकता है, भगवान पे श्रद्धा रखता है। आप कहेंगे कि भगवान से कौन ईर्ष्या करता है? बहुत से लोग हैं जो भगवान की ईर्ष्या करते हैं। जो लोग भगवान के नाम पे गलत टीकाएं लिखते हैं वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। रावण भगवान से ईर्ष्या करता था, हिरण्यकश्यप भगवान से ईर्ष्या करते थे, शिशुपाल ईर्ष्या करते थे। लेकिन वही ज्ञान किसको मिलेगा? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बताई है भगवत गीता। भगवान के मुखारविंद से निकली है भगवत गीता, इसका बहुत ही महत्व है। भगवान पहले भी कह चुके हैं, अर्जुन को बता चुके हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, अतः तुम इस दिव्य रहस्य को जान सकते हो। भक्तोषी में सखा चेती रहस्यम ही एतम उत्तम उत्तमम। तो तुम जो उत्तम रहस्य है इसको इसीलिए जान सकते हो कि तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे मित्र भी हो। तो भगवान का ज्ञान जानने के लिए ये विशेषताएं जरूर होनी चाहिए। भगवान इस चीज को बता रहे हैं कि जब तक आप ईर्ष्या करेंगे तब तक आप भगवान के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है, इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शुद्ध भक्ति के दो तक है जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास साक्ष्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना में तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुशुद्ध विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है तथा शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ही ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो भगवान शुद्ध है ये जानना बहुत जरूरी है, और दिव्य है ये भी जानना बहुत जरूरी है। और भगवान के द्वारा आ रहा है भक्ति के बारे में ये अध्याय है। तो प्रहलाद महाराज भागवतम में लिखते हैं, नवधा भक्ति, 9 तरह से भक्ति की जा सकती है, 9 विधियां हैं भक्ति करने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यम आत्मनिवेदनम। इन 9 विधियों में से कोई भी एक विधि से भक्ति की जा सकती है, या एक से ज्यादा विधियों में भी भक्ति की जा सकती है, तब भक्त को शरणागति मिलती है। जो इच्छा करेगा उसको शरणागति नहीं मिल सकती, क्योंकि उस इच्छा करेगा उसको तो भगवान का नाम उसकी जीवा पर आएगा ही नहीं। तो ये बहुत सी सरल विधियां हैं। जैसे श्रवण, परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, अर्जुन ने श्रवण किया। और कीर्तन, सुखदेव महाराज ने कीर्तन किया था, और लगातार 7 दिनों तक परीक्षित महाराज को बिना कुछ खाए पिए, बिना नित्य क्रिया के ही लगातार उन लोगों ने श्रवण कीर्तन किया। परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, सुखदेव महाराज ने कीर्तन किया। और स्मरण है विष्णु का, स्मरण पृथु महाराज जी करते थे। चरण कमलों की सेवा करते थे भक्त लोग। और अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, ये सब तरह तरह की जो सेवाएं हैं। हनुमान जी ने दास्य भाव से किया, अर्जुन ने साख्य भाव से किया था। और आत्मनिवेदन बलि महाराज ने किया था, वंदन अक्रूर महाराज ने किया था, और इन सारी विधियों का पालन अम्बरीश महाराज ने किया था। तो ये ज्ञान और विज्ञान है। विज्ञान मतलब जो व्यवहारिक होता है। तो ये जो भक्ति है व्यवहारिक होती है। ईर्ष्या नहीं करनी है, ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी इस पर जोर दे रहे हैं। और जैसे गुरु बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं, वैसे हमको इसको पढ़ना है। हो सकता है कि हम बहुत अच्छा श्लोक पढ़ लेते हो सकता है हमें संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान हो, पर भगवान की वाणी किससे सुननी है? प्रमाणिक गुरु से सुननी है। जैसे प्रभुपाद जी परंपरा से आते हैं, उनसे सीखनी है हमें। आचार्य हमें सही सही बता सकते हैं कि भाव क्या है, भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं। भगवान की वाणी साधारण वाणी नहीं हो सकती है। अगर उसको हम साधारण तरीके से समझते हैं तो वो हम उसको पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं।
इसीलिए परंपरा से जुड़ना चाहिए, भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए। हरे कृष्णा, कोई इस को पढ़ सकता है? हरे कृष्ण माता जी मैं पढ़ू। पढ़िए पढ़िए माता। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो ये राज विद्या है, यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा। राज विद्या किसको कहते हैं? जो राजा की विद्या। तो सबका राजा, जितनी भी विद्याएं हैं भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जो भी है, सब राज विद्या जो है ये ज्ञान है, और गोपनीय भी है, परम शुद्ध भी है, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला भी है। तो भगवत गीता का सार है 9वां अध्याय। हमने आरंभ में पढ़ा था कि भगवत गीता उपनिषदों का सार है। गीता महात्मा में पढ़ा था हमने। और भौतिक विद्या हमें भौतिक जीवन की ऊंचाई भी ले जाएगी, हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, बहुत सारी सुख सुविधाएं हमको मिल जाएंगी। और लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो पार हम नहीं पा सकते ना। उसके लिए तो हमें गुरुतम ज्ञान की आवश्यकता होती है, राज विद्या की आवश्यकता होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अमेरिका के विश्वविद्यालय में गए तो वहां जो लोग थे, वो लोग जिस विषय पर रिसर्च कर रहे थे, तो बताते हैं मैं इस विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इस विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जन्म मरण से कैसे मुक्ति मिलेगी, इस पे कौन रिसर्च कर रहा है? सब चुप हो गए, क्योंकि इन पे कहाँ रिसर्च करते, लोग भौतिक कार्यों के लिए रिसर्च करते हैं। ये गूढ़ विषयों से लोग दूर रहते हैं, इसलिए इसको राज विद्या कहा गया। राज विद्या है तो विशेषताएं क्या है? राजगुह्यम, सर्वाधिक गोपनीय है, सब पे प्रकट नहीं होता, सॉरी। पवित्रम इदम उत्तमम, परम शुद्ध है, सारे पाप को नष्ट कर देता है, तम से ऊपर है, अंधेरे से ऊपर, उत्तम है, तम से ऊपर उत्तम। प्रत्यक्षावगमम, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। और धर्मम, धर्म का सिद्धांत है, धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म क्या है? सीधे भगवान ही है, धर्म का सिद्धांत है। सुसुखम, सुख देने वाला है, बहुत सरल है, सुख से ज्यादा सुख देने वाला है। सुखम, सुख देने वाला, सुसुखम, सुख से भी ज्यादा सुख देने वाला। अव्ययम, अविनाशी है, कभी व्यय नहीं होता है, जो चीज व्यय होती है समाप्त हो जाती है। अव्ययम, अविनाशी है, शाश्वत है, कभी समाप्ति नहीं होता है। तो ये ज्ञान किसको मिल सकता है? भक्तों को मिल सकता है। जैसे हनुमान जी भगवान के धाम में नहीं गए, वो कहे नहीं हम यहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिन्हें राम कथा सुननी थी, जहां जहां राम कथा होती है कहते वो उपस्थित रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो मेरी यही कामना है कि आप जन्म जन्मांतर तक मुझे अहेतुकी भक्ति मुझे दें। तो भक्ति इतनी अनमोल है, इतनी अमूल्य है, सबको नहीं मिलती है, सबके हिस्से में नहीं आती है। और मनुष्य का जीवन पाके, भक्ति करके ही हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति कैसे करें, ये बता रहे हैं इस अध्याय में। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भक्ति में श्रद्धा जिनकी नहीं, श्रद्धा प्रथम चरण है। जब श्रद्धा आती है तभी भक्ति आती है। भक्ति में श्रद्धा नहीं हो तो भक्ति नहीं आ सकती है, संशय बना रहेगा अगर, तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? अगर संशय है कि ये भगवान है कि नहीं, इनकी भक्ति करे कि नहीं, इस तरह की संशय रहेगा, तो फिर हम जन्म मरण के चक्र में आते जाते रहेंगे, और श्रद्धा से नहीं हो सकती है भक्ति। और श्रद्धा के बिना भक्ति कठिन है, भक्तों के साथ आगे बढ़ती है। यदि भगवान पर विश्वास नहीं तो भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? भगवान का एक नाम है मुकुंद, अर्थात मुक्ति के दाता, जो कृष्ण के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। मनुष्य भौतिक जगत को, जो नश्वर है, उस पर तो बहुत श्रद्धा रखता है, उसको सुंदर बनाने के लिए, उसको सुखी बनाने के लिए पूरी लाइफ प्रयास करता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कितना प्रयास करता है। पर जो शाश्वत है आध्यात्मिक जगत, जो उस नियंता है इस पूरे ब्रह्मांड का, उस पर श्रद्धा नहीं रख पाता है।
शंकराचार्य जी गीता महात्म्य लिखा उन्होंने, उन्होंने लिखा भज गोविंदम भज गोपालम, बहुत सुंदर भजन है उनका कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। मुरारे पाही लगाओ, तारो मुझे यहाँ से निकालो, शरण दो, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दो। ये समुद्र बहुत ही विशाल है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है और हमको मनुष्य चेतना मिली है। हम इस चेतना को और ऊपर कर सकते हैं, हम जिज्ञासा कर सकते हैं। अगर कोई पशु आएगा तो क्या करेगा? केवल खाना खाएगा। मंदिर हो तो भी भजन तो करेगा नहीं, आएगा ढूंढेगा कुछ खाने को है। कोई कुत्ता घुस आता है मंदिर में, क्या करता है? ढूंढता है क्या खाने को है, खाता है चला जाता है। तो केवल मनुष्य का जीवन ऐसा है जो भक्ति कर सकता है। और भक्ति के 9 स्टेजेस हैं। श्रद्धा, श्रद्धा से जब आगे बढ़ते हैं तो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और प्रेम। प्रेम सर्वोच्च अवस्था होती है। भगवान से प्रेम को पाना बहुत आवश्यक होता है, जो श्रद्धा से शुरू होता है और प्रेम तक पहुंच पाता है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान ने अपना गूढ़ बात यहाँ भी बता रहे हैं कि मया तद्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता। सारा जगत भगवान की व्यापकता यहाँ पे दिखाई पड़ती है। जैसे प्रकाश नहीं है तो सूर्य आता है, सूर्य आता है प्रकाश देता है, ये भगवान की शक्ति है। भगवान अंतर्यामी रूप में हमारे हृदय में भी रहते हैं, परमात्मा रूप में विराजते हैं, कण कण में विराजते हैं, सर्वव्यापी कहलाते हैं। चैतन्य चरितमृत में कहा जाता है कृष्ण शरीर सब जगत विश्राम। सारे जगत का निवास क्या है? भगवान का कृष्ण है। कृष्ण की शक्तियां सारे जगत में व्याप्त हैं। 7वें अध्याय में कहा गया है मत परंत नान्य किंचित धनंजय मई सर्वमिदं प्रयुक्त सूत्रे मणि गड़ा इव। तो मैं माला के धागे के रूप में हूँ, पर धागा नहीं दिखता, केवल मोती दिखते हैं। भगवान ने ये उपमा दी थी, बड़ी सुंदर उपमा है कि मोती मोती देखते हैं, हम केवल मोती देखते हैं। हम भी इसी तरह से केवल मोती देख के आध्यात्मिक जगत में खोए रहते हैं। जो उसके अंदर जो भगवान विराजमान है उनको नहीं देख पाते हैं। सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सारे संसार में व्याप्त है, ये भी भगवान की शक्ति है। सूर्य दूर है, उनका अलग अस्तित्व है, लेकिन वो क्या है कि भगवान की शक्ति है हमको सबको प्रकाश में रखने के लिए। क्यों? ये ब्रह्मांड में अंधकार ही अंधकार है। इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने सूर्य और प्रकाश की व्यवस्था की है। लेकिन भगवान इस अवस्था के अधीन नहीं रहते हैं। जैसे कि राजा जो है नियम बनाता है, उनके अनुसार राज्य चलाता है। हर जगह वो नहीं रहता है, राज्य नियम के अनुसार चलते थे। सरकार नियम बनाती है, पूरे देश चलता रहता है, लेकिन राजा उस नियम के अधीन नहीं होता है। जो भगवान है उनका इस भौतिक जगत से लेना देना है ही नहीं है, बस वो बनाते हैं और उससे पृथक रहते हैं। तो भगवान सब जगह विराजमान होने के बाद भी उसके अधीन नहीं है, उससे लिप्त नहीं है। ये क्या है? ये अचिंत्य भेदाभेद है। भगवान की जो शक्तियां अचिंत्य हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक और भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो भगवान कह रहे कि मेरे ऐश्वर्य को देखो। भगवान कितने ऐश्वर्य दिखा रहे सबको कि सारी वस्तुएं उन पर ही आधारित हैं, लेकिन वो इससे पृथक रहते हैं। ये भौतिक जगत की वो पालना भी करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, संहार भी करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो इसके उत्तरदायित्व नहीं होते। भगवान बता रहे हैं उनके लिए जो लोग उनको साधारण मनुष्य मानते हैं, स्वयं के जैसा मानते हैं। शिशुपाल था, वो स्वयं के जैसा मानता था, इसलिए उनसे ईर्ष्या करता था। भगवान के ऐश्वर्य क्या अचिंत है। अर्जुन उनको भगवान मान गए, उनकी शरण ग्रहण कर लिया है। वे इस धराधाम पे बहुत सारी लौकिक लीलाएं करते हैं, अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे कि गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। गोवर्धन पर्वत तो सभी लोग नहीं उठा सकते, असुरों को मारते हैं, साधारण जीव नहीं मार सकता है। लेकिन साधारण बच्चों की तरह अठखेलियां करने लगते हैं। ये लौकिक लीलाएं हैं। भगवान माखन चुराते हैं, गोपियों को सताते हैं,
तो ये भगवान के सब अचिंत ऐश्वर्य है, भगवान पुराण पुरुष है, सबसे अधिक पुराने हैं। कहते हैं ना कि आदि पुराण पुरुषम नव यौवनाचार, बिल्कुल पुराने पुराने भी हैं, लेकिन नए की तरह से हैं, बिल्कुल नए रहते हैं, हमेशा नए रूप में हम उनको देखते हैं। हम उनको कभी भी उनका कोई ऐसा चित्र नहीं आया है जो कि वो बूढ़े हो गए हों। तो भगवान अचिंत्य हैं, हमारी जो सोच है उससे अलग है। जो उनको साधारण मनुष्य मानेगा वो क्या करेगा, उनका हंसी उड़ाएगा कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। और वो क्या है, बाद में मूर्ख साबित होता है, क्योंकि जो भगवान को जानते हैं वो जानते हैं कि वो अचिंत्य है। देवकी वासुदेव के सामने पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और देवकी वासुदेव ने अनुरोध किया तो द्विभुज रूप में आ गए। उनकी शक्तियां भी कितनी शक्तिशाली हैं, भगवान माया धीश हैं, माया उनकी शक्ति है। लेकिन वो माया के प्रभाव में कभी नहीं रहते हैं, लेकिन हमको माया के प्रभाव से निकाल सकते हैं। तो भगवान के शरीर को इसीलिए अ, दिव्य कहा गया है, और साथ ही साथ उनकी शक्तियां भी दिव्य होती हैं। कोई पढ़ेगा इसको? हरे कृष्णा। पढ़ सकते हैं आप इसको। प्रभु जी, माता जी, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी मैं पढ़ू। हाँ, पढ़िए। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतं महेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपवास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी। तो भगवान के लिए क्या कहा गया? अजानती मां मूढ़ा, जो मुझको मनुष्य के रूप में समझता है। भगवान उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी बुद्धि मतलब बुद्धिहीन जो लोग होते रहते हैं, जो बुद्धिहीन हैं, उनकी बातें कर रहे हैं कि मैं जो है वो मनुष्य रूप में जब अवतरित होता हूँ तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं, मेरे अंदर ऐसे अचिंत्य ऐश्वर्य है, इस चीज को वो लोग नहीं जान पाते हैं। तो भगवान का ये बहुत सुंदर श्लोक है, बता देते हैं कि आप अगर मुझे नहीं समझ रहे हैं, आप मुझे अगर नहीं जान रहे, तो आप क्या है? आप मूढ़ हैं। आपके अंदर जो है वो बुद्धि नहीं है जो भगवान को जानते हैं। कहते हैं कि अर्जुन के मन में संशय था, कर्मयोग भगवान ने बताया तो उनको संशय अभी बाकी था, तो भगवान ने कृष्ण भावनामृत भावित कर्म के बारे में बताया। तो ये जो 9वां अध्याय है, ये 7वें अध्याय का विस्तार है। 7वें अध्याय में जो भक्ति के बारे में भगवान ने बताना शुरू किया था, तो भगवान ने 4 तरह के लोग के बारे में बताया कि कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझाया। और फिर उन्होंने अ, बताया कि हाँ, भक्ति कैसे कर सकते हैं, तो कुछ शब्द लिए, उन्हीं शब्दों को फिर पूछा अर्जुन ने, और उसका उत्तर बताने में 8वां अध्याय था। फिर पुनः भगवान आ जाते हैं 9वें अध्याय पे और भक्ति के बारे में आगे बताना शुरू करते हैं। लेकिन जो मूढ़ होते हैं, जैसे शिशुपाल था, भगवान का संबंधी था, वो भगवान को नहीं जान पाया, उनको भला बुरा कहने लगा। युधिष्ठिर की सभा में भगवान को बहुत अपशब्द कहा उसने। भगवान ने उसकी 100 गलतियां माफ की, फिर भी नहीं रुका, तब उसको मृत्यु दंड मिला। दुर्योधन भी भगवान को नहीं समझ पाए, भगवान शांति दूत बन के गए थे उनके पास, विराट स्वरूप भी दिखाया था, लेकिन तब भी वो मूढ़ नहीं समझ पाए थे उनको, इसलिए उनको मूढ़ कहा गया था। तो जो लोग भगवान का उपहास करते हैं, वो भगवान की दिव्यता से अनजान रहते हैं, क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण लीला सब दिव्य है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृति मोहिन आश्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट हो रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मोह आशा, जिनकी आशाएं गलत रहती हैं, जिनकी आशाएं ऐसी रहती हैं, राक्षसी प्रवृत्ति की रहती हैं, भगवान को मनुष्य मानने की भूल करते हैं, भगवान की अवज्ञा करते हैं, भगवान को जीव समझते हैं,
उन लोगों की जो आशाएं हैं, मोह आशा, सारी आशाएं, मोह कर्मणा, सारे कर्म, मोह ज्ञान, सारे ज्ञान की सारी इच्छाएं, कर्म करने का भाव सब व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि ऐसे आसुरी लोग होते हैं जो भगवान पर हंसते रहते हैं, भगवान की शरण में नहीं जाते। ऐसे लोग को क्या होता है, वो मोहग्रस्त होते हैं, उनकी जो भी कर्म करते हैं, जो भी ज्ञान होता है, सारा निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है, कोई उसकी जो है उसका लाभ नहीं होता। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। पढ़ू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। मह्यात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्य भजन्त्यन अनन्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। महामनास्तु मां पार्थ, तो भगवान उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग महात्मा जन हैं, उनकी विशेषताएं बता रहे हैं कि दैवी प्रकृति में रहते हैं, दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। भगवान की जो शक्ति दैवी प्रकृति है उसके संरक्षण में रहते हैं। भगवान की एक शक्ति है महामाया, दूसरी शक्ति है योग माया। तो जो लोग, कुछ लोग योग माया के शरण में रहते हैं और कुछ लोग महामाया के शरण में रहते हैं। जो महात्मा रहते हैं वो महामाया के संरक्षण में नहीं रहते हैं, वो योग माया के संरक्षण में रहते हैं। और क्या करते हैं, भक्ति करते रहते हैं, पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, हमेशा भक्ति करते रहे, शुद्ध भक्त होते हैं। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख से जो है वो अपनी भक्ति को करते रहते हैं। तो ऐसे लोग महात्मा होते, कहा गया ना, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं, भगवान के साथ किसी रस में जुड़ जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये महात्मा दुख में भी भक्ति करते रहते हैं। जैसे भीष्म थे, बाणों की सैया पर लेटे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये महात्मा होते हैं, भौतिक प्रकृति से दूर रहते हैं, दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। दैवी कौन है? राधा रानी। राधा रानी जी को कहा जाता है, जो जिन्होंने हरे कृष्णा भगवान के हृदय को ही हर लिया है राधा रानी से। तो भक्त की रक्षा करती हैं राधा रानी, और उनको कोई भी कष्ट नहीं आने देती हैं। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान को नहीं भजते हैं, उनको कृष्ण के पास आने भी नहीं देती हैं। तो भक्ति दुर्लभ होती है, क्योंकि राधा रानी भक्ति देती हैं, कृष्ण भक्ति नहीं देते, राधा रानी भक्ति देते हैं। इसलिए राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। सतत कीर्तयन्तो मायतन्तश्च दृढमिता नमस्तेंश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से मेरी निरंतर पूजा करते रहते हैं। बहुत सुंदर सा श्लोक है, और हमको बता रहा है कि महात्मा के गुण कैसे होते हैं। सतत कीर्तयन्तो, लगातार निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, हमेशा दृढ़ता के साथ कीर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अवश्य रक्षी वो कृष्ण, कृष्ण अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। ये सोच के इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को सब भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो भगवान का जब हम जप करते हैं तो सीधे हमारा भगवान से कनेक्शन बनता है, सीधे हम भगवान से जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमको एक माला तो कम से कम अवश्य करनी चाहिए। महात्मा लोग हमेशा कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से पूजा करते हैं, भक्ति में दृढ़ रहते हैं। तो ऐसी कोई विधि नहीं है कि हमने तुरंत जप का जो है उठाया माला और महात्मा बन गए, या फिर तुरंत कोई मंत्र डाला और महात्मा बन गए। नहीं, लक्ष्य होता है, भगवान में मगन होना पड़ता है, उनका गुणगान करना पड़ता है। कई लोग पूछते हैं, प्रभुपाद जी से कहते हैं कि भगवत गीता में कहाँ लिखा है कि हमको 16 माला जप करनी चाहिए। तो भगवान के इस श्लोक को कोट करते हैं प्रभुपाद जी कि देखो, इसमें तो लिखा है सतत कीर्तन, तो 24/7 कीर्तन करो। तो ये हमको मंत्र मिला हुआ है, सतत कीर्तन, तो हमेशा कीर्तन करते रहिए, भगवान का हमेशा चिंतन करते रहिए। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च।
मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो ये बहुत सुंदर सा श्लोक है, जो कि हमको भगवान से हमारे कनेक्शन बताता है कि भगवान से हमारा क्या कनेक्शन है। साथ साथ अपनी विभूतियां, ऐश्वर्य भी बताते हैं और संबंध भी बता रहे हैं कि मैं माता भी हूँ, तुम्हारा पिता भी हूँ, धाता। धाता का मतलब होता है कि सृष्टि करने वाला, सृष्टा हूँ मैं, पितामह हूँ, सब कुछ मैं हूँ। हमारा संबंध भगवान से सारे संबंध बन जाते हैं। भौतिक जगत में हमें माता पिता मिलते हैं, वो भी भगवान का ही अंश होते हैं। प्रत्येक मनुष्य भगवान का अंश है। तो हमारा संबंध भी है, प्रत्येक जीव से हमारा संबंध है, क्योंकि सब एक जो है भगवान के उस परम पिता के ही अंश हैं। इस ब्रह्मांड के रचयिता है भगवान, पालक हैं। तो हमें एक तरह से सोचना चाहिए कि हम साक्षात भगवान हमारे पिता हैं। भौतिक जीवन में हम बहुत अपनी बातें करते हैं, हमारे ये पिता है, हमारे पितामह ये कार्य करते हैं, हमारी माता इस पोस्ट पर है, हमारे भाई इस जगह पे कार्य करते हैं, हमारे बंधु यहाँ पर हैं, हमारे कुल के लोग यहाँ कार्य करते हैं। तो हमें इसका भी गर्व होना चाहिए कि जो हमारे परम पिता है वो भगवान श्री कृष्ण है। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत और असत दोनों मुझसे ही हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं क्या क्या हूँ, अपनी सारी गुणों को बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं ही लक्ष्य हूँ। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करता है। पालन करता कौन है? भगवान प्राप्त पालन करता है। स्वामी किसको कहते हैं? जो सारे कार्य करता है हमारे लिए, सारी व्यवस्थाएं करता है, उसको स्वामी कहते हैं। घर का स्वामी कौन होता है? जो पिता होता है, क्योंकि वो पूरे घर का भार संभालता है। जैसे भगवान पूरे ब्रह्मांड का भार संभाल रहे हैं, वो स्वामी है, साक्षी है, देखते रहते हैं। दिन हमेशा परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान होकर हमें देखते रहते हैं। और तरह तरह के साक्षी और भी हैं, जैसे दिन है, रात है, सूर्य है, सब हमको देखते रहते हैं, ये भी साक्षी है। धाम, भगवान का धाम, ये भौतिक जगत में जो हम रहते हैं ये भी भगवान का ही बनाया हुआ है और आध्यात्मिक धाम भी है। शरण स्थली, शरण किसकी ली जा सकती है? भगवान की ली जा सकती है। तो सबके बीच, सबके चाहे प्रलय हो, चाहे आधार हो, चाहे आश्रय, सब भगवान ही है। भगवान के कारण ही ये भौतिक प्रकृति चल रही है, चंद्रमा चल रहा है, पृथ्वी चल रही है। और लक्ष्य ही भी हमारे प्रभु भगवान ही है। और भौतिक जीवन में जो भी पालना, खाने पीने की व्यवस्था है, सब भगवान ही है। और भगवान के द्वारा ही हम इस धराधाम पर आए ही हैं। तो हमारा लक्ष्य भी भगवान तक ही होना चाहिए, भगवान के धाम तक ही पहुंचने का होना चाहिए। तो जहां का हम टिकट कटाएंगे, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, जहां का टिकट कटाएंगे वहीं की हमें रेल मिलेगी। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो हवाई जहाज मिलेगा, रेलवे स्टेशन पर हमको हवाई जहाज नहीं मिलेगा। तो भगवान की तरफ पैर बढ़ाएंगे तो भगवान की तरफ हम जाएंगे, उधर ही हमारी पैर बढ़ेंगे, उधर ही हमारी गति होगी। तो भगवान हमारे विश्राम स्थल भी हैं। जैसे बारिश होती है, तेज होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो घास की झोपड़ी हमें कब तक बचाएगी? तो हमें मजबूत विश्राम स्थल चाहिए। तो ये संसार क्या है? ये संसार में भी बहुत सारे तूफान आते रहते हैं, तो हमें कृष्ण के जैसे विश्राम स्थल चाहिए। और यदि हम इस संसार के बीज बोएंगे तो इस संसार में ही पैदा होंगे, नष्ट होंगे। लेकिन अगर हम अविनाशी बीज, जो हमारी आत्मा क्या है? अविनाशी है। अगर हम अविनाशी की समझेंगे कि अविनाशी को अविनाशी धाम में जाना है, तो हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे और भगवान को जान पाएंगे। तो कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां भी हैं, वो ताप प्रदान भी करते हैं। सूर्य के द्वारा हमें ताप मिलता है, कृष्ण अग्नि के द्वारा हमें ताप मिलता है, प्रकाश मिलता है। और साथ ही साथ वर्षा भी देते हैं, जिससे खेती होती है, हमें ऋतुएं बदलती रहती हैं। भगवान अमरता देते हैं, भगवान मृत्यु रूप भी है, शक्ति भगवान की काल है, और उससे मृत्यु आती है। तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं, हमारे लिए भोग विलास का भी पूरा व्यवस्था करते रहते हैं। जो हमारी इच्छाएं होती है उसको पूरा करने के लिए इस ब्रह्मांड में पूरा व्यवस्था हो गई है। तो सांसारिक भोग विलास भी है, अगर उनमें हम जाएंगे तो हम उनमें भटक जाएंगे। इसलिए हमें बता रहे हैं कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ, पदार्थ भी मैं हूँ
और आत्मा भी मैं ही हूँ। तो आत्मा क्या है? असत है, और जो ये भौतिक जगत ही है वो सत। आत्मा है वो सत है, और जो भौतिक जगत है वो असत है। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब ये उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पूर्ण कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वह मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीन वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रखकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही दिख पाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भौतिक जगत में स्वर्ग का बड़ा आकर्षण होता है। स्वर्ग का सुख भोगना चाहते हैं लोग, इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्गवासी मतलब कि मृत्यु के बाद भी वो सुख भोगेंगे। स्वर्ग में बहुत सारे सुख होते हैं। तो वेदों में कर्म कांड का वर्णन है। कर्म कांड में हम कुछ यज्ञ करते हैं, तो पवित्र कर्म होते हैं, वो पुण्य जो कर्म होते हैं वो हमको स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं। तो वहाँ बहुत सारे भोग हैं। सोम रस का पान करते हैं, बहुत मधुर होता है, वो बड़ा उसका आकर्षण होता है लोगों में। यहाँ पे तो सोम रस का मतलब ही कुछ और होता है, लेकिन जो स्वर्ग में सोम रस है वो बहुत ही आकर्षित होता है। तो लोगों में इसका भी आकर्षण रहता है कि हाँ, स्वर्ग जाएंगे और बहुत सारा आनंद करेंगे। लेकिन स्वर्ग में लंबी जो है अवधि होती है, लेकिन फिर लौट के आना पड़ता है, इस धराधाम पे ही लौटना पड़ता है। तो जो लोग देवताओं की पूजा करके स्वर्ग में जाना चाहते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि वैदिक मंत्रों में भगवान ही होते हैं। तो कुछ लोग स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक तत्व नहीं जानते हैं, भगवान से विमुख रहते हैं, और स्वर्ग का भोग करने के लिए यज्ञ करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो आवागमन का चक्र है में ही पड़े रहते हैं। तो वेदों में बहुत सारे कर्म कांड हैं, और उन कर्म कांडों के द्वारा लोग उच्च लोकों के में जाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उच्च लोकों से फिर भी वापस आना पड़ता है। जैसे ये दिखाया हुआ है कि चित्र में कि ये फेरी व्हील है, इसे हम सकाम कर्म करके ऊपर पहुंच जाते हैं स्वर्ग आदि लोकों में। जन लोग, तप लोग, महर लोग, बहुत सारे लोग हैं जो उन लोकों में जाते हैं, लेकिन फिर ये नीचे आ जाते हैं। जैसे ही वहां पे हमारा पुण्य खत्म हो जाता है, फिर वापस इस धराधाम पे आना पड़ता है। तो जब साइकिल ढलान पे होती है, तो फिर उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब ऊपर जाना होता है तो प्रयास करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है। अगर आप एक पत्थर हाथ में लेते हैं, उसको उठा के जोर से मारते हैं ऊपर, तो बड़ा प्रयास लगता है, तब वो ऊपर जाता है। लेकिन नीचे आने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, तो हमारा पतन बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन वो हमें जब ऊपर जाना है, आध्यात्मिक लोकों में जाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। अनन्याशी चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो ये बड़ा एक तरह से हमको बताने वाला श्लोक है कि हाँ, भगवान की सेवा भी करेंगे तो भी आपको जो कुछ आपके पास है उसकी रक्षा हो जाएगी। लोग बहुत चिंतित रहते हैं ना कि अगर भक्ति करेंगे तो ये जो हमारा भौतिक जगत कौन संभालेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि केवल आप ही हमारी सेवा नहीं करते, हम भी आपकी सेवा करते हैं, आदान प्रदान दोनों तरफ से चलता रहता है। तो हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो कुछ लोग सोचेंगे भौतिक चीजों की रक्षा करते होंगे। नहीं, भगवान भौतिक चीजों में नहीं उलझाते हैं, क्योंकि ये फल तो जल्दी समाप्त हो जाने वाले हैं। तो भगवान आध्यात्मिक कार्यों की रक्षा करते हैं, उसके जो फल होते हैं उसकी रक्षा करते हैं, भक्ति कार्य में जो अड़चन आ रही है उसको दूर करते हैं, जो पूर्ण संग्रह हो गए उनकी रक्षा करते हैं। भौतिक जीवन की रक्षा करेंगे तो क्या होगा, फिर तो कहेंगे कि नहीं, अच्छा है, एक कार तो बड़ी सुरक्षित है, दूसरी कार और ले लेते हैं, तो ये फिर इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और बहुत दिनों तक, पर ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे, जन्म जन्मांतर तक इस शरीर में कष्ट भोगते रहेंगे।
भगवान अगला जब अध्याय आता है उसमें चतुश्लोकी गीता है, उसमें कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान बुद्धि देते हैं कि अगर हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान बुद्धि दे देंगे कि नहीं, रास्ता दिखाएंगे कि इस यहाँ तक पहुंचना है, इस माध्यम से पहुंचो। जैसे ध्रुव महाराज थे, वो अपनी माता से कहते हैं कि मुझे पिता से ही बड़ा राज्य चाहिए, तो माता कहती है कि वो तो भगवान ही दे सकते हैं। तो ध्रुव कहते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो माता कहती है जंगल में। तो वो चल देते हैं ध्रुव महाराज, और चल देते हैं जंगल में। अब उनको तो भगवान को देखा नहीं, उसको वो भालू देख रहे हैं, चीता देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं पीछे पीछे, भगवान 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 भगवान, सबको जो भी जिसको देख रहे हैं भगवान भगवान कहके दौड़ रहे हैं उसके पीछे कि लाओ मुझे राज्य दो, मुझे राज्य चाहिए पिता से बड़ा। और सारे जानवरों के पीछे दौड़ रहे हैं, जो भी दिख जा रहा है उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। तो भगवान नारद मुनि को भेजते हैं कि नारद मुनि आते हैं, कहते हैं तुम इतने छोटे हो, तुम अभी जाओ, अभी आराम करो घर में, अभी भक्ति की जो है नहीं तुम्हें करनी चाहिए, अभी तुम बहुत छोटे हो। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे भक्ति करनी है, मुझे पिता से बड़ा राज्य चाहिए। जब देखते हैं कि ये बच्चा नहीं हटने वाला है, तब वो उसको भक्ति का रास्ता बताते हैं नारद मुनि। और उस रास्ते पर चल के ध्रुव महाराज जी भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं और कहते हैं कि मैं तो कांच का टुकड़ा मांग रहा था भगवान, आपने तो मुझे हीरा दे दिया है, तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान तब भी उसको ध्रुव लोक दे देते हैं, भक्ति करने का उनको फल मिलता है, ध्रुव लोक जाता है। तो भगवान की भक्ति करते हैं तो योग क्षेम वहां में है, जो कुछ भी है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और ये स्लोगन बन गया है एलआईसी का, ने इसको स्लोगन बना दिया है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो ऐसे ही भक्ति करेंगे तो जीवन के बाद भी आध्यात्मिक धाम को पहुंच सकते हैं। ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता, ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम। ये कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो भी भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, देवता वो उनके भगवान ने अपॉइंट किए हुए हैं कि हाँ आप इस चीज के देवता है, आप कोई वर्षा का देवता है, कोई पवन का देवता है, कोई अग्नि का देवता है। तो उनकी पूजा भी भगवान की अप्रत्यक्ष पूजा है, लेकिन अविधि पूर्वकम है। ये जड़ में पानी डालने के बजाय टहनी टहनी में पानी डालना, पत्ती पत्ती में पानी डालना। जब फल है भगवान देते हैं, जो फल भगवान देवताओं को देंगे वही फल आप तक पहुंचेगा। जैसे बच्चा है, पैसा लेके जाता है किसी दुकानदार के पास, तो कहता है कि आइसक्रीम दे दो, तो दुकानदार पैसा लेगा और आइसक्रीम दे देगा। कहीं ये भी नहीं पूछेगा कहीं तुम्हें खांसी तो नहीं आ रही, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है, कहीं तुम्हें आइसक्रीम नुकसान तो नहीं करेगी, ये कुछ नहीं। लेकिन यही अगर पिता से पूछा जाए तो कि आइसक्रीम दे दो, तो पिता कहेगा कि नहीं, मिठाई खा लो, कुछ मीठा खा लो और कुछ खा लो, लेकिन तुम आइसक्रीम मत खाओ, जब ठीक हो जाओगे, जब तुम्हें खांसी बुखार नहीं रहेगा तब खा लेना। तो भगवान भी पिता की तरह से हैं, वो देंगे जो आपकी भक्ति में सहायक हो, वो नहीं देंगे जो कि आपको नुकसान पहुंचाए। जैसे शिव भगवान ने दे दिया था भस्मासुर को वरदान, और वो वरदान का गलत उपयोग करने लगा था। तो वैसे ही भगवान ऐसे कोई नहीं देते हैं कोई चीज आपको जो आपको नुकसान करनी शुरू। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी की भी पूजा करो पहुंचना तो भगवान के ही धाम है, जिसकी उपासना करोगे पहुंचेगे भगवान के धाम ही। लेकिन नहीं, जो जिसकी यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं भगवान कि देवताओं की पूजा करोगे तो देवलोक में जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरलोक में जाओगे, भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो उनके लोक में जाओगे। तो जैसी आस्था होगी, जैसी चेतना होगी, वहीं पर हम पहुंच जाएंगे। हमने कल पढ़ा हुआ था, जब 8वां अध्याय, तो उसमें था कि यम यम वापि स्मरण भावो त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो हमें अपना लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, और उसके लिए ही हमें प्रयास करना चाहिए।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मा भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त उपरीतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। तो यहाँ भोग की बात हो रही है। आप लोग भोग लगाते हैं? हरे कृष्णा। आप लोग में से कोई भोग लगाता है जी माता भगवान जी। को? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा करते हैं माता जी। आप लोग को भोग लगाना चाहिए। और क्योंकि जो भोग लगाते हैं उससे जो प्रसाद मिलता है वही हमको शुद्ध करता जाता है। जो लोग नहीं लगा रहे हैं वो लोग भी लगाना शुरू कर दें। और भगवान कह रहे हैं इतना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको कि बहुत ढेर सारी व्यवस्था नहीं करनी। पत्रम पुष्पम फलम तो बस पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, कुछ भी प्रेम से दे दीजिए, भाव से दे दीजिए। इसमें 2 बार भक्ति शब्द आया। भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या उपरीतम। भक्ति होनी चाहिए, भक्ति का भाव होना चाहिए। भगवान जो है प्रेम के भूखे, भाव के भूखे हैं। उनको आपका लड्डू पेड़ा रसगुल्ला नहीं चाहिए, उनको भाव चाहिए आपका। अब अगर घर में एक छोटी सी कथा करते हैं, कोई छोटा सा पूजन करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी सामग्री होती है। पंडित जी एक पूरी लिस्ट बना देते हैं, ये भी लाइए, ये भी लाइए, ये भी लाइए, ये भी लाइए। परंतु भगवान के पूजन में इतना कुछ जरूरत नहीं है। आप एक जल रखे, उसमें तुलसी का पत्ता डाल के भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। हाँ, भगवान को भोग लगाने में तुलसी के पत्ते की बहुत अहमियत होती है। तुलसी के पत्ते के साथ ही भोग लगाना चाहिए। ऐसे ही ना, जब भगवान को भोग लगाते हैं तो आप ऐसी कल्पना करिए कि जब छोटा बच्चा होता है, वो कुछ खाता है तो धीरे से जाके अपने पापा को, अपने माँ को देता है, तो वो कितने खुश जाते हैं, बली बली जाते हैं। दादी खिलाते, दादी तो बिल्कुल बलियां लेना शुरू कर देती हैं। तो वैसे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह का जो अर्पण होता है उससे भगवान बहुत खुश होते हैं कि ये भक्त को कम से कम मुझे याद तो कर रहा है। और पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो बिना भोग लगाए खाते हैं वो पाप खाते हैं। यत् करोषि यज्ञोषि यज्ञोहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते करो। भगवान ये नहीं कह रहे कि आप मेरे लिए बड़ी स्पेशल व्यवस्थाएं कर दीजिए। बड़ा व्यवहारिक श्लोक है। ये नहीं कि ये त्याग दो, ये त्याग दो, ये नहीं करना है। क्या कर, जो भी कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो दान कर रहे हो, जो तप कर रहे हो, जो यज्ञ कर रहे हो, सब भगवान को अर्पित कर रहे हो। ओम तत्सत। सब भगवान को अर्पित। क्योंकि आसक्ति हमारे पतन का कारण बनती है। हम त्याग करते तो क्या करते हैं, हम किसी धाम में जाते हैं तो त्याग करनी है तो ओ लौकी त्याग कर दो, ये तो मुझे अच्छी नहीं लगती। बैगन त्याग कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कद्दू जो खाने का मन नहीं उसको त्याग कर दो। नहीं, ऐसे त्याग नहीं करना है। जो हमारी प्रिय चीज होती है उसका त्याग करना होता है। क्यों? आसक्ति खत्म करनी है। अर्पण से हमारी आसक्ति दूर होती है और इससे शुद्धता आती है। अर्पण करने का भाव आता है, त्याग का भाव आता है। हम त्याग करने की जो इच्छा है, जैसे दान देना है तो कहते हैं अभी तो हमारे पास बहुत कमी है, अभी हम दान नहीं सकते, जब हमारे पास हो जाएगा तब हम देंगे। नहीं, थोड़ा है तो उसमें थोड़ा सा दान करना चाहिए। क्योंकि दान करने से हमारी आसक्ति दूर होती है, हमें देने की जो आदत आती है। क्योंकि जब आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा तब भी आप नहीं दे पाएंगे और आपको देने की नहीं है। देखिए कितने लोग ऐसे बहुत बुरी स्थिति में अपना प्राण त्याग देते हैं, जबकि देखा जाता है तो उनके पास बहुत संपत्ति होती है। ऐसा हमने उन लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, पेपर में देखते हैं। समूहम सर्वभूतेषु न विदेशु अस्ति न प्रिय ये भजन्तु तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि भगवान जब योगक्षेम वहां में हम भक्तों के लिए जो है सारा कुछ करते हैं और भक्तों का पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो समूहम सर्वभूतेषु, मैं तो समान भाव से हूँ सबके। तो भगवान किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। आपके माता पिता किसी की ईर्ष्या द्वेष किसी बच्चे से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा माता पिता का कहना मानता है, सेवा करता है, उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान तो रखते ही हैं। तो पहली लाइन में उन्होंने कहा कि मैं सब समभाव है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं है। तो अगली लाइन में कह रहे हैं कि ये भजंती तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। जो भक्ति करता है उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। अब देखिए, जो माँ है उसके 2 बच्चे। बड़ा बेटा है, माँ चॉकलेट लाती है, बड़ी बेटे को चॉकलेट थमाती है, छोटे बेटे को चॉकलेट थमा देती है। बड़ा बच्चा अपना चॉकलेट निकालता है और खाना शुरू करता है, रैपर फाड़ता है। छोटा बच्चा माँ 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 मेरे को चॉकलेट फाड़ो, मुझे वो दिखाता है कि इसको फाड़ दो तो मैं खा लूं।
और मामा चिल्लाता है। तो वैसे ही हम होते हैं, हम हरे कृष्णा चिल्लाते हैं जब भगवान के पीछे दौड़ते हैं, हरे कृष्णा, तो भगवान तो सुनेगा ही। जो भी भक्त भगवान को चिल्लाएगा कि हरे कृष्णा, भगवान उस पर जरूर ध्यान देंगे। तो भगवान इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं। अपि चेस् दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवस्थो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो यहाँ पर भगवान कहते कोई दुराचार हो, जघन्य से जघन्य कर्म कर रहा है लेकिन भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भक्त से भी गलती हो सकती, भक्त भी गलती कर सकता है, क्योंकि भक्त दो तरह के कर्म करता है, एक दिव्य कर्म करता है, एक नित्य कर्म करता है। तो जीव को उपार्जन में जो नित्य कर्म होते हैं, कभी कुछ अनजान से गलत हो गया, कभी पूर्व संस्कार कोई है उसकी वजह से गलती हो गई, जैसे पंखा है चलता रहता है, उसको रोक भी दीजिए ना तो थोड़ी देर तक चलता रहेगा। उसी तरह से जो भक्त बनने आया है, भक्त बन रहा है, उसकी कोशिश कर रहा है, उसका भी जो पुराने जो है चीजें आ सकती हैं, कोई गलती हो सकती है। तो अगर वो भक्ति में लगा हुआ है तो उसको भक्त ही समझना चाहिए। जैसे कहते हैं कि चांद में धब्बे हैं, चांद में कहते हैं ना खरगोश बना दिखता है, किसी को कुछ दिखता है, तो उससे उसकी चांदनी में कोई असर नहीं होता है। तो इसी तरह से अगर भक्त भक्ति करता रहता है तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसकी उसको उसके ऊपर कोई उपहास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने गलती की है लेकिन भक्ति करते करते वो शुद्ध हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत् शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्ति प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो लोग पूछते हैं कि धर्मात्मा बनने में कितना समय लगेगा, तो कोई अवधि नहीं है, तुरंत भी बन सकते हैं, बस आपका भाव और भक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात है कि भगवान कह रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो अर्जुन की मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। भगवान खुद भी तो कह सकते थे, परंतु वो अर्जुन से कहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपना वचन तो तोड़ सकते हैं, लेकिन भक्त के वचन की मर्यादा को कभी भी नहीं तोड़ते हैं। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह ने कह दिया कि कृष्ण आपने कहा तो है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं आपसे शस्त्र उठवा लूंगा। और ये भक्त की जो है बात थी। एक दिन भीष्म बहुत तेज युद्ध करते हैं, सब सेनाओं का नाश कर रहे होते हैं। कृष्ण जो है वो रथ का पहिया निकाल लेते हैं, हाथ में लेते हैं। जैसे ही अर्जुन उनको कहते हैं नहीं नहीं कृष्ण, आपने प्रण लिया हुआ है कि आप ये शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। और भीष्म तुरंत हाथ जोड़कर मुस्कुराते हैं, देखिए भगवान आपकी प्रतिज्ञा मैंने तोड़ दी। तो भगवान भी हंसते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के वश में होते हैं। तो कह रहे अर्जुन तुम घोषणा कर दो, क्योंकि तुम घोषणा करोगे तो मैं अपना वचन, उस वचन की मर्यादा को अवश्य रखूंगा। भगवान भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, और भक्त के को कभी उदास नहीं देख सकते हैं, भक्त को कभी परेशान नहीं देख सकते हैं। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिष्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त पियांति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शुद्ध श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान के सामने न कोई छोटा है न बड़ा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सब बराबर है। सबके लिए भगवान उपलब्ध है। तो कहते कि जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो असुर परिवार के थे, उनको भी भगवान ने अपनी भक्ति दी। द्रौपदी स्त्री थी, कुंती स्त्री थी, परंतु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान ने उनकी भी भक्ति को स्वीकार किया। तो भगवान चाहे जो भी वर्णाश्रम का हो, चाहे जो भी लिंग का हो, जो भी जाति का हो, सबको अपनी शरण में लेते हैं और परम धाम की प्राप्ति उनको कराते हैं। मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम वैश्ययुक्तेव मात्मानं पत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान ने की दे दिया आपको कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं भगवान, सार तत्व है।
ये श्लोक पूरी भगवत गीता में 2 बार आया है। अभी यहाँ 9वें अध्याय में आया है और 18.65 में भी बोला गया है। तो कहते हैं कि जो भगवत गीता है उसका सार है 7वें से 12वां अध्याय, और 7वें अध्याय से 12वें अध्याय का जो सार है वो 9वां अध्याय और 10वां अध्याय है, और 9वें अध्याय और 10वें अध्याय का जो सार है वो ये श्लोक। इसमें भगवान जो कह रहे हैं 2 बार कहते बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान ने सरलता दिखाई कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भी गरीब अमीर सब सरलता से कर सकते हैं। चरम श्लोक है, भक्ति करना सिखा देता है। तो कैसे? मन मनाभव मत भक्तो। तो पहले मेरा जो है वो चिंतन करो। अब स्टेप बता रहे हैं कि चिंतन करो मेरा। सुपर स्टेप है कि चिंतन करो। नहीं लग रहा है मन, चिंतन हो नहीं रहा है, तो क्या करो? मेरे भक्त बन जाओ। नए नए भक्ति कर रहे हैं, समय नहीं है, कैसे करें? जप नहीं कर पा रहे, सेवा नहीं कर पा रहे, भक्त कैसे बने? तो कह अच्छा ये नहीं कर पाए तो नमस्कार ही कर दो। कह रहे हैं कि भक्ति का समय नहीं है, नमस्कार करने का तो है समय, सिर झुका लो, इतना तो कर सकते हो। तो कहते हैं कि नहीं, शरणागति नहीं हो रही है। जब सिर कैसे झुकाएं? अभी तो बहुत ज्यादा अहंकार है, सिर झुक नहीं रहा है। कहे मेरी पूजा करो, पूजा के विधि विधान करो। जब पूजा के विधि विधान करोगे तो धीरे धीरे सिर झुकने लगेगा, क्योंकि श्रद्धा आएगी, सिर झुकेगा, शरणागति आएगी। जब सिर झुकाओगे तो भक्त भी बन जाओगे, और जब भक्त बन जाओगे तो चिंतन भी करने लगोगे। तो ये स्टेप है जिसके द्वारा भगवान को चिंतन किया जा सकता है। भगवान के चिंतन करना बहुत आवश्यक है कि हर घड़ी भगवान ही चिंतन में रहे। तो कहते हैं कि जाना हो जब भगवत धाम, तो टिकट खरीदो हरि नाम। तो हरि नाम का टिकट अगर सब खरीद लेते हैं तो फिर वो भगवान के धाम हरि धाम तक पहुंच जाते हैं। तो चैप्टर 9 की जो है समरी है, कहते हैं कि भगत ऐश्वर्य जना, वे टू अप्रोच कृष्णा। ये राज विद्या कैसे जो है भगवान को जाने, भगवान को जानने का तरीका क्या है, ज्ञान क्या है, भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान क्या है? तो राज विद्या है, गोपनीय ज्ञान है। कृष्ण को कैसे प्राप्त करें? राज विद्या राज गुह्यम, राज विद्या के द्वारा। भक्ति कैसे मधुर है? तो कहे सतत कीर्तयंतो माँ। और भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मन मनाभो मत भक्तो मध्य आजीवन नमस्कुर। मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो। माम वैशी युक्त एवं आत्मना मत परायण। तो जब मेरे चिंता करोगे, मुझसे युक्त हो जाओगे, तो तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो। भगवान बता रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं हमारे लिए? इस श्लोक से स्पष्ट है कि भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावना है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु जो लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं, अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा है तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह की समझ नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव से पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहे कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए, और शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो भगवान को चिंतन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, नवदा भक्ति करनी चाहिए, और नवदा भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान क्या है कि राज विद्या की विशेषताओं को बताते हैं, महिमा को बताते हैं, और बताते हैं एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। आत्मा क्या चाहती है? आनंदमय अभ्यास, आनंदमय अभ्यास, हमेशा आनंद के लिए प्रयास करती है, और वो आनंद भगवान से प्राप्त होता है। अर्जुन के सामने भले ही भगवान मनुष्य के रूप में है, परंतु उनको साधारण मनुष्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वो प्राकृतिक शक्तियों के अध्यक्ष हैं, जीवों को उत्पन्न करते हैं, पालना करते हैं, विलीन करते हैं, परंतु तटस्थ भाव से रहते हैं, पर्यवेक्षक के रूप में रहते हैं। न किसी का पक्ष लेते हैं, न किसी की उपेक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो जिसकी पूजा करेगा उसमें मैं उसकी श्रद्धा स्थापित कर देता हूँ। तो भौतिक के जीवन में आप जिसके साथ रहते हैं, उसका संग आपके जीवन में बहुत असर डालता है। निगेटिव लोग के साथ रहेंगे, निगेटिव असर रहेगा। पॉजिटिव लोग के साथ रहेंगे तो पॉजिटिव असर रहेगा। तो राज विद्या साधारण नहीं है, भौतिक ज्ञान नहीं है। जिसके पास ये विद्या आ गई वो परम धाम तक पहुंचा देती है।
लेकिन यदि जीव रास्ते में सिद्धियों को पाकर ही प्रसन्न हो जाए तो इसका अर्थ है कि वो अविद्या से हार गया है, अविद्या सफल हो गई है। सिद्धियां हमें अटकाने के लिए नहीं होती हैं, वो उपहार होती हैं, गंतव्य नहीं होती। तो लक्ष्य यदि भगवान है और आपका प्रयास पूर्ण है तो आध्यात्मिक धाम की अवश्य ही प्राप्ति होगी, ये हमें विश्वास रखना चाहिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा। हरे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अगर कुछ प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो हरे